आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां एक और राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौर में गरीबों के लिए हर संभव प्रयास करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राशन डीलर फर्जीवाड़ा कर सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसे देखकर कोई दांतों तले उंगली दबा लेता है और ऐसे समाज के दुश्मनों की काली करतूत जब हमारे सामने उजागर होती है तो वास्तव में गरीबों का दर्द दिखाई देता है। ऐसा ही कुछ भरतपुर जिले के कामा कस्बे के गांव आगरवली में दिखाई दिया, जहां पर राशन डीलर जिया उल हक ने राशन कार्ड में फर्जीवाड़ा कर सरकार को लाखों करोड़ रुपए का चूना लगाया। करीब 2015 में हुसैनी की मृत्यु हो गई थी। वह उसके बाद 2017 में उसकी पत्नी हुरमल की मृत्यु हो गई। तब तक इस राशन कार्ड में 2 यूनिट दर्ज थी और इस परिवार को कभी कभार खाद्य सुरक्षा योजना के तहत डीलर राशन उपलब्ध कराता था। लेकिन इस परिवार के दोनों सदस्य पति पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद राशन डीलर ने राशन कार्ड में तकरीबन 10 यूनिट दर्ज कराकर खाद्य सुरक्षा योजना का हर माह लाभ प्राप्त करने लगा और मृतक के पुत्र को भनक तक भी नहीं लगी। लेकिन जब गांव के कुछ समझदार व जागरूक लोगों को इस मामले का पता चला तो गांव के युवकों ने मृतक के पुत्र शौकीन को बताया कि उसके पिताजी का आज भी खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़ा हुआ है और वह उस राशन कार्ड से करीब हर माह 50 किलो अनाज प्राप्त कर रहा है। इतना सुनकर मृतक का पुत्र शौकीन हक्का बक्का रह गया और उसने कहा, हमारे पिताजी की मृत्यु करीब 2-3 साल पहले हो चुकी है और मृत्यु के बाद से आज तक हमने हमारे पिताजी के राशन कार्ड से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया है। लेकिन जब ऐसे पूरे वाक़े की जांच की गई तो उसमें साफ साफ यही नजर आया कि मृतक हुरमल ने खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त किया है। इसी को लेकर उनके पुत्र शौकीन ने आज उपखंड अधिकारी विनोद कुमार मीणा के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ साफ बताया गया कि हमारे पिताजी की मृत्यु के बाद अब तक कभी भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया। यह जो भी फर्जीवाड़ा की है तो वो सिर्फ राशन डीलर ने की है। साथ ही लोगों का आरोप है कि राशन डीलर लोगों को समय पर गेहूं का वितरण भी नहीं करता है। जिला भरतपुर, मैं अंगरावली से, मेरा एक बहने हुए हुरमल, उसकी मृत्यु 2017 में हुई थी और उसके बाद में उसके परिवार ने कोई राशन नहीं लिया और मेरी बहन की मृत्यु हुई जोहरी, उसकी 15 में हुई थी और उसके APL कार्ड में 2 ही आदमी थे और उसके बाद में इस BPL कर्मठ में 10 सदस्य हैं आज की तारीख में और इसने 2020 तक का अनाज निकाला। आज तक उसको, उसका परिवार को किसी को अनाज नहीं मिला और उस जानकारी मिले। और ये डीलर जाहुल हक अंगरावली का रहने वाला है और ये गरीब जो BPL परिवार है उनको अनाज नहीं देता, जिनको करोड़ों करोड़ों की गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पर, 20-20, 30-30 बीघा खेत हैं, उनको अनाज देता है। इसलिए मेरे राज्य सरकार से दरखास्त है कि पूरी जांच, इस गांव में पूरी जांच, एक BPL या APL कार्ड की जांच कराई जाए। एक तरफ पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से जूझ रहा है तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए लॉकडाउन लगा दिया गया। वैसे तो इस लॉकडाउन के अंदर उन गरीबों के ऊपर भी पहाड़ टूट पड़ा जो डेली कमाकर अपने घर को चलाते थे। लेकिन कोसी कला के किराए के मकान में रहने वाला सूरज पहले चाट पकौड़ी की स्टॉल लगाता था और अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा तो उसकी चाट टिकिया की स्टॉल बंद हो गई और सूरज पर बड़ी विपदा आन पड़ी। कुछ महीने पहले उसकी बहन की शादी हुई। शादी में लिए हुए कर्ज को भी चुकाना है। इसके साथ साथ उसके परिवार में 7 से 8 सदस्य हैं, उनका भी पेट भरना है। 2 साल पहले सूरज की पत्नी की मृत्यु डिलीवरी के दरमियान हो गई थी, जिस पर एक बेटी है। फिर भी दिल में अरमान लिए निकल पड़ा काम की तलाश में। जब उसने देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा तो उसने एक सब्जी की ढकेल लगाकर सब्जी बेचने लगा और उससे जो पैसे मिलते थे उससे अपने घर का खर्च चलाता है। जी, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब इस सब्जी के अलावा और कोई उपाय भी नहीं है कि जो काम किया जाए, खाने को नहीं है घर में तो करना पड़ेगा सब्जी का। अभी कुछ महीने पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, उसका भी कर्जा देना है, काफ़ी पैसे भी हैं लोगों के और खाने को नहीं है तो फिर सब्जी के अलावा और कुछ है भी नहीं है बेचने के लिए। साथ उस दरमियान आपकी मैसेज भी एक्सपायर हो गई थी छोटे बच्चों को छोड़कर? मेरी मैसेज भी एक्सपायर हो गई थी। मुझ पर एक लाली है 2 साल की, 2-2.5 साल की और उसको खाने पिलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। परिवार में कितने लोग हैं आपके? मेरे परिवार में 7-8 लोग हैं कम से कम। तो एक मात्र चारा आपका सब्जी की दुकान लगाना है? सब्जी की दुकान तो कब से लगाई है आपने ये? मैंने अभी लगाई है, कस 2-4 दिनों से लगाई है। जब कुछ नहीं है और कोई चारा भी नहीं है, क्या नाम है, टिकिया चाट पकौड़ी के अलावा कौन लॉकडाउन में कोई लेगा नहीं, कोई वो नहीं है।
इसलिए फिर सब्जी की हार के लगानी पड़ी। तो क्या कहना, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप? सरकार से क्या यही अपील करेंगे, क्या नाम है, लॉकडाउन तो चल रहा है पर क्या नाम है, कुछ मजदूर लोगों के लिए कुछ भला करें, कुछ ऐसा कुछ काम करें जिससे वो अपना पेट का अपना भरण कर सकें और अपना जो काम धंधा थोड़ा बहुत चालू करें। तो जिस सब्जी आप बेच रहे हो, क्या लोग खरीद रहे हैं आप सब्जी खरीद रहे हैं और सब्जी के अलावा कुछ खरीद भी नहीं रहे हैं, क्या नाम है। बुधवार को सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने के लिए महावन तहसील के एसडीएम जगप्रवेश आईएएस द्वारा तहसीलदार महावन को महावन के बाजारों में निरीक्षण के लिए भेजा गया। साथ ही वहां पर दुकानदारों द्वारा की गई व्यवस्थाओं में मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग हो रहा है या नहीं, इन सभी चीज़ों का निरीक्षण किया गया। बाजारों में दुकानदारों द्वारा की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के बाद तहसीलदार महावन सुभाष चंद्र यादव ने दुकानदारों को हिदायत दी और कहा कि किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही ना बरतें एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ समय का भी ध्यान रखें। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच लगे हुए लॉकडाउन में सरकार द्वारा कुछ वाहनों को छूट दे दी गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी पुलिस को कड़े निर्देश देते हुए कहा गया कि कोई भी वाहन चालक अगर आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच यूपी पुलिस ने हरियाणा यूपी बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। इसमें सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है कि वाहन चालक मास्क लगाई हुई है या नहीं और 2 पहिया वाहन पर कितनी सवारियां चल रही हैं, इन सभी को चेक किया जा रहा है। अगर कोई भी पालन नहीं करेगा तो चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में एसपी देहात श्रीश चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि यूपी हरियाणा बॉर्डर पे जो वाहनों पर कामगार मजदूर असुरक्षित रूप से चल रहे हैं, ट्रकों की छतों पर चल रहे हैं, उनको उतार के सुरक्षित रूप से पहुंचाया जा रहा है और जो 2 पहिया वाहन पे 2 से अधिक सवारियां, उनको भी चालान किया जा रहा है और अन्य तरीक़ों से असुरक्षित तरीके से चलने वाले वाहनों का अधिकतर चालान किया जा रहा है और सुरक्षित यातायात के लिए कार्रवाई की जा रही है।